और यहाँ के जो भी नौजवान हैं, यदि वो कोई सामान वहाँ रखते हैं तो आप उनको संरक्षण दीजिए। संवेदक आपके बीच काम करने के लिए आया है, यदि उसका कोई सामान हो तो बहुत जगह लोग संवेदक का सामान लूट लेता है, तो उसको आप संरक्षण देंगे तो वो बढ़िया से सड़क आपको बनेंगे। गांव के भी बहुत लोग रंगदारी मांग लेते हैं और इनको रहता है जो जैसे तैसे सड़क को लसेर उसेर के अपना चले जाए। उनको यदि आप संरक्षण देंगे तो वो बढ़िया से सड़क का निर्माण करेंगे, मेरा विश्वास है। नौजवान है संजीव जी, तो वैसे भी ये गांव उत्कट नहीं है, शांत प्रिय गांव है और हमारे जो भी यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो कोई भी उत्कट नहीं है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। यदि आप कहीं कमी करेंगे तो वो बोलेगा और हमको भी कहेगा, पत्रकार जी को भी कहेगा, तो प्रेस में भी जाएगा और हम भी पत्राचार करेंगे। तो ऐसा मौका आप नहीं दीजिएगा, बढ़िया से सड़क बनाइएगा। इस अवसर पर मैं आपको, पूरे ग्रामवासी को, मैं अपने तमाम पदाधिकारी और पत्रकार जी को मैं बधाई देता हूँ। पत्रकार जी अभी हमको बता रहे थे जो आपका काम बोलता है, निश्चित रूप से हमने जो काम किया है, ये पहले 5 वर्ष और ये 5 वर्ष में 7 वर्ष चल रहा है, अभी 2 वर्ष और बाकी। तो हमने जो काम किया उस बीच में इस देश में कोरोना आया, 2 साल बहुत सारे लोग मर गए, जिसको नहीं मरना चाहिए वो भी कोरोना में मर गया, लाखों की तादाद में लोग मरा। तो सरकार ने उसको बचाने का काम किया, जो आदमी बच पाया बचा, जिसको दुनिया से जाना था चला गया। फिर भी हम लोग सेवा के भाव से आए, हम शिक्षक की नौकरी करके यहाँ सेवा के भाव से आए। हम खजूली से विधायक थे और अभी हम राजनगर विधानसभा के विधायक हैं नारायणगढ़ प्रखंड में। तो इस तरह से सेवा भाव से आए और हम सेवा करते हैं। हमको नहीं लगता है जो कोई भी व्यक्ति नारायणगढ़ का हमको ये उलाहना देगा तो किसी व्यक्ति से आपने 5 रुपया ठग लिया, ये काम मैं नहीं करता। हम सेवा के भाव से आए और हमसे जितना बन सकेगा, जो मेरे बस में है, जिसको हम कर सकते हैं। अभी एक पुल की, पत्रकार जी एक पुल का बात उठा रहे थे भदवार से, तो भदवार से हम जब खजौली के विधायक थे तो हमने उस पुल का क्वेश्चन किया था नीतीश मिश्रा जी के कहने पर। वहाँ बहुत सारा काम हो गया था, लेकिन फिर भी वह पुल वहाँ नहीं बन पाया। अब उसके मती में हम नहीं जाएंगे। पुनः यहाँ हमसे पहले जिनको इन लोगों ने एमएलए चुना था, वो आदमी एक गंगद्वार का भी क्वेश्चन डाल दिया। यही रास्ता है बगल से गंगद्वार का। हम जब पुनः उस पुल के लिए गए तो हमको मुख्यमंत्री ने कहा कि आप और राम लखन और रमन फैसला कर दीजिए भदवार की गंगद्वार। ये इनके जबान पर था। विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन किया। जब इनको जानकारी मिली, अभी एक आदमी यहाँ बोल रहे थे, तो हमारे मुखिया जी आदरणीय महेंद्र यादव जी हमसे मिलने के लिए गए थे 12 आदमी से। तो हमने कहा कि भाई कहाँ से ये प्रश्न आ गया, सरकार इस बड़ी नदी में कोई 5 लाख और 1 करोड़ का पुल वो नहीं बनेगा, जो इतनी बड़ी नदी में इतना नजदीक आपको पुल बना देगा, हमको नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, जिन माननीय नेताओं ने आपको ये किया है तो उनको कहिए इस काम को कराने के लिए। तो ये काम मैं कराता हूँ, ये काम ये करा दे, ये भी तो आपके नेता है, आप हमारे वोटर भी नहीं है, हम तो बेबाक बोलते हैं। तो इसी पेच में फंस गया। तो अभी जिन लोगों ने, पत्रकार जी आपने जिस ये आपने कहा जो उस जमाने में अब पहला व्यक्ति है जो हमने कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा था जो वहाँ पुल था। अब पहला आदमी है जो बता रहे हैं। अब कहाँ इसका अवशेष है, हमको दिखाइए आप चल के। जी है सर, अवशेष है। हाँ हमको दिखाइए। ये पुल था, किसी का घर था, कमला के पेट में घर भी था। हाँ, तो पुल है कि घर है, वह पहला व्यक्ति है, हमको आप दिखाइए, उसका कुछ साक्ष्य दीजिए। हम पूरे दबंगता के साथ उस बात को रखूंगा मंत्रिमंडल में और अपने मुख्यमंत्री के पास, जो पूर्व में वो पुल था। जब इतना 54 की बात करते हैं तो 54 में यहाँ कमला नदी भी नहीं बहता था। उससे पहले बलान पर सर पुल था, कमला नदी आने के बाद और कमला नदी उससे पश्चिम था जी, तो बलान में पुल तो अब सवाल है, बलान चला गया उधर, अब बलान कहाँ था, तो हमको उसको साक्ष्य दीजिए। वैसे हम तत्पर हैं। जो भदवार के सामने एक मेरा यूनिवर्सिटी भी पड़ता है, संदीप फाउंडेशन का, ये रोड उधर से हम बनाए हैं, उस रोड को हम पीडब्ल्यूडी करवा रहे हैं राजनगर से, तो वहाँ बन जाएगा तो सीधे बहुत दूर तक ये रोड चला जाएगा। हम प्रयासरत हैं, लोकतंत्र में लोग प्रयास करता है, तो हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपके सेवक हैं, आपके चौकीदार हैं,
हम प्रयास करते हैं जो वो बने। और यदि आपके पास कोई पुराना साक्ष्य तो दीजिए, तो हमारी मजबूती के लिए वो काम करेगा। अंतिम बात, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप लोग जानते हैं 13 या 14 तारीख को घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता के पहले जो हमने पास कराया है उस सबको हम शिलान्यास कर देते हैं, जो वो बनता रहेगा, उस पर आचार संहिता नहीं लगेगा। लेकिन अब जो लोकसभा का चुनाव है, अब बहुत सारे लोग निकल के आएंगे बुलबुला के रूप में। हम एक ही आग्रह करने के लिए आए हैं, जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस बिहार को, इस अंधराठाड़ी मधुबनी जिला में अंधराठाड़ी को यदि आप सुंदर बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति है, वह है नरेंद्र मोदी। और कमल छाप पर आप वोट दे करके इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को मत देखिएगा, राम रहीम जो भी उम्मीदवार आए, नरेंद्र मोदी को कमल छाप पर वोट दीजिए। वह बेटा या प्रधानमंत्री, वो दुनिया का हीरो है और आज की तिथि में भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जो लोग नहीं भी आए हैं इनको मेरा संवाद पहुंचाइए। जो विधायक जी कह रहे थे, जो लोकसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार आवे, हमारी दोस्ती हुई है तीर छाप से, दोस्ती हुई है लोजपा से, दोस्ती हुई है ये उपेंद्र पासवान की पार्टी से, दोस्ती हुई है जीताराम से। वो एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार यहाँ आए उसको आप लोग वोट दे करके वहाँ से जिताइए। यही आग्रह विनती के साथ मैं अपनी वाणी